वर्ग अंतराल हो 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15, डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई है, यानी कि इसमें कितना के अंतर से बतलाना है। तो 3 से 7 में 4 का अंतर है, 7 से 11 में 4 का अंतर है और 11 से 15 में 4 का अंतर है, यानी कि इसमें वर्गों की लंबाई 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पहला का ऑप्शन सी सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है, यानी कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 समप्राकृत संख्या होगा, 2 से शुरू होगा, समप्राकृत है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, यानी कि 2 से लेकर 20 तक जो है ना, ये प्रथम 10 समप्राकृत संख्या है, यानी कि इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रश्नों का योगफल बटा में प्रश्नों का संख्या, यानी कि सबको हम जोड़ देंगे, जितना संख्या उससे हम भाग कर देंगे। चलिए लिखते हैं बट्टा में 10 लिख देंगे। अब सबको जोड़ के रूप में लिखेंगे ना, सबको हम जोड़ देंगे। इस सबको जोड़ेंगे तो 20 2 22, 22 पंचे 110, यानी कि जोड़ने पर जाएगा 110। अब बट्टा में 10 है तो लिख लेंगे 10, 10 से कट जाएगा 110 11 मरते में, यानी कि इसका आंसर जो है 11 होगा, यानी कि इसका माध्य निकालेंगे ना तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन से होगा बी नंबर 11, तो दूसरा का ऑप्शन से होगा बी नंबर 11। माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है प्रश्नों का योगफल बटा प्रश्नों का संख्या। इस सबको हम जोड़ देंगे, समझ में है कि नहीं। इस सबको जोड़ने पर आ जाएगा 110, और 10 को संख्या है तो हम 10 से भाग कर देंगे, तो 110 जो है ना 10 से कट जाएगा 11 मरते में, इसका आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या है। इसमें माध्यिका निकालना है और इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में, यानी कहने का मतलब हुआ बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इसको हम पहले सजा लेंगे। उसके बाद जो बीच में होगा वही इसका माध्यिका होगा। इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 3 है तो 3 लिख लेंगे, फिर 3 के बाद इसमें जाएगा 5 तो 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद इसमें है 6 तो 6 लिख लेंगे, 6 के बाद इसमें 7, 7 के बाद फिर है 8, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद है 10, 10 के बाद इसमें 12। तो इसको हम आरोही क्रम में सजा लिए। अब इसको बीच में देखेंगे, जो बीच में होगा ना वही इसका माध्यिका होगा। तो एक उधर से काटेंगे, एक उधर से काट देंगे, फिर एक काटेंगे, एक काट देंगे, फिर काटेंगे, फिर काट देंगे। देखो इसके बीच में 2 अंक आ गया, 7 और 8। जब 2 अंक आ जाएगा इस दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 8 7 होगा 15, 15 बटा में 2, 15 में 2 से भाग करने कट जाएगा 7.5 मरते में, यानी 7.5 को दुगुना होता है 15। तो इसका जो आंसर होगा 7.5 होगा, ऑप्शन नंबर है सी 7.5। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक है। तो जिसकी बराबर सबसे अधिक होगा उसी को हम बहुलक बोलेंगे, यानी कि जो सबसे अधिक बार आएगा ना इसमें उसी को हम बहुलक बोलेंगे। देखिए 8 की बराबर सबसे अधिक है, 8 इसमें 1 बार, 2 बार और 3 बार, 8 से ज्यादा इसमें कोई नहीं आ रहा है। इसका बहुलक जो है ना 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चौथा का ऑप्शन सही होगा सी नंबर, यानी कि 8 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि पी बराबर है 0.05 तो पी नॉट बराबर है। देखो इसमें है घटना ई घटित होने का प्रक्रिया दिया हुआ है, एक घटना ई नहीं घटित होने का प्रक्रिया पूछ रहा है। तो इसमें फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि पी प्लस में पी नॉट, इसका जो मान होता है ना 1 के बराबर होता है, समझ में आया कि नहीं। इसमें पी के मान दिया हुआ है, पी के मान इसमें है 0.05, हमको निकालना है इसमें पी नॉट के मान, पी नॉट के मान बराबर लिख लेंगे 1। देखो पी नॉट के मान निकालना है तो इसके साथ में 0.05 क्या है, जोड़ में है, इसको हम भेज देंगे बराबर के बाद घटाव में हो जाएगा, यानी कि 1 में से इसको हम घटा लेंगे। तो 1 में से हम घटा लेंगे 0.05 के, इसको घटा लेंगे तो देखो 10 में से घटेगा 5 तो 5 बचेगा, ये बनेगा 9, 9 में से घटेगा 0 तो 9 हो जाएगा, दशमलव सामने सामने लिखेंगे, ये बनेगा 0, 0 में से घटा 0 तो 0 हो जाएगा, 0.95। तो 0.95 से क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर है बी, तो इसका आंसर जाएगा बी। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो होता है ना 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन
जीरो से छोटा नहीं होगा और एक से बड़ा नहीं होगा। तो इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है ना, एक से बड़ा दिया हुआ है कि नहीं, यानी कि 2.5 है, यानी कि एक से बड़ा है, यानी कि पर एकता नहीं हो सकता है। तो छठा का आंसर होगा 2.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन इसमें है, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या है। देखो इसमें कुल पत्ती जो है 52 है, और हमसे पूछ रहा है इसमें कि काले रंग के बादशाह होने की प्रयोक्ता क्या है। तो रंग के आधार पर जो होता है ना, ताश को दो भाग में बांटा जाता है, एक लाल रंग में होता है, एक काला रंग में होता है कि नहीं। तो काले रंग के बादशाह इसमें दो हो जाएगा, एक हो जाएगा चीरी के हो जाएगा, एक हो जाएगा काला पान के, यानी कि दो इसका बादशाह होगा काले रंग में। तो 2 बट्टा हो जाएगा 52, उसे काटेंगे तो कट जाएगा 1/26 मरते में, यानी कि इसका आंसर जो होगा ना 1/26 होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 7 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि 1/26 हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक वर्ष में एक महीना या दीक्षा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रयोक्ता है। देखिए एक वर्ष में जो महीना के बारे में है, तो महीना 12 होता है, तो कुल महीना 12 हो गया, तो कुल के हम नीचे में लिखते हैं। अब फिर इसमें पूछ रहा है मार्च या जुलाई, दो महीने के बारे में पूछ रहा है, तो 2 हो गया, 2 बट्टा में लिखेंगे 12, 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कट जाएगा 1/6 मरते में। इसका जो प्रयोक्ता होगा ना 1/6, ऑप्शन नंबर इसका भी 20 सही हो जाएगा, यानी कि 8 के ऑप्शन 20 सही होगा 1/6। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रयोक्ता है। एक पासा जो होता है ना, यानी लीडो का छक्का, उस पर 1 से 6 तक अंक लिखा होता है, और उसको हम फेंकेंगे तो 1 या 5 आने की प्रयोक्ता क्या है। तो कुल संख्या इसमें 6 हो जाएगा, यानी कुल परिणाम जो है इसमें 6 हो जाएगा। 1 या 5 पूछ रहा है, यानी कि 2 अंक के बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर में 2 लिख लेंगे, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, बी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रयोक्ता है। देखिए पासे आने की लीडो का छक्का हुआ, अब इसमें पूछ रहा है 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में पूछ रहा है, तो 2 और 6 के बीच में आएगा 3, 4, 5, 3 गो अंक आने वाला है कि नहीं। अब कुल जो होता है ना लीडो का छक्का, कुल जो अंक होता है पासे में 6 गो होता है, तो 6 बट्टा में रहेगा, जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर में लिखेंगे, यानी 3 गो अंक पूछ रहा है, 2 और 6 के पीछे 3 गो अंक आएगा, 3, 4, 5, तो 3 गो अंक है, 3 ऊपर लिख लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कर जाएगा 1/2 मरते में, यानी कि इसका जो आंसर है ना 1/2, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर। 10 के ऑप्शन 20 हो जाएगा 1/2। 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, यानी कि मूल वास्तविक एवं समान होना चाहिए। इसके लिए जो डी का मान होगा ना 0 के बराबर होना चाहिए, डी यानी कि विवेक्टर होता है, यानी कि डी बराबर लिख लेंगे 0, और डी के मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। और डी बोलते हैं विवेक्टर के, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर लिखेंगे 0। अब ए बी सी के मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से, यहाँ पे लिखेंगे, और बी है तो बी के मान इसमें -2 लिखेंगे, -2 के स्क्वायर, क्योंकि बी के स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर देंगे। फिर माइनस में 4 गुना में ए के मान इसमें जाएगा पी, तो लिख लेंगे पी, फिर गुना में सी के मान इसमें 3, तो लिख लेंगे 3, फिर बराबर 0 करेंगे। अब इसको हम हल करके इसमें पी के मान निकालेंगे, और जो पी का मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, और -2 के स्क्वायर 4 होगा, देखिए इस तीनों गुना कर देंगे तो 4 के 12, यानी कि माइनस हो जाएगा 12p बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे, और 4 बराबर, बराबर से पहले जो है ना 12p माइनस में है, और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो प्लस में होगा, तो 0 प्लस में 12p यानी कि 12p हो जाएगा। अब निकालेंगे इसे p के मान, लिखेंगे इसलिए p बराबर, तो 12 गुना में है, इधर बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 4 बट्टा में हो जाएगा 12, 4 से 12 कट जाएगा 3 मरते में, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि पी के मान जो है ना 1/3 आएगा। तो 11 के ऑप्शन से हो जाएगा एन नंबर, एन नंबर में दिया है 1/3, तो 11 के ऑप्शन से एन नंबर 1/3 हो जाएगा। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य के -4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए एक शून्य को दिया -4, यानी कि इसका मतलब है कि एक्स के मान दिया है -4, है कि नहीं। तो इसका एक शून्य को पूछ रहा है, देखो x का मान -4 हो गया,
तो इस -4 को हम लाएंगे बराबर से पहले, तो ये जगह x प्लस में 4 बराबर बचा इसमें 0, तो बराबर 0 आ गया। तो किसके बराबर 0 आया है? x प्लस 4 के। इसका मतलब हुआ कि x प्लस 4 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो x प्लस 4 ऑप्शन नंबर ए है, तो 12 का ऑप्शन से ए नंबर x प्लस 4। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4 के शून्यकों का गुणनफल है। शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है। तो इसका सूत्र जो होता है ना सी बटा में ए होता है, सी बटा में ए। फिर लिखेंगे बराबर सी के मान और ए के मान द्विघात बहुपद से निकाल लेंगे। देखिए सी के मान -4 है तो लिखेंगे -4, फिर बटा में ए के मान इसमें 1 होगा तो लिख लेंगे 1, तो -4 बटा में 1, तो 1 के बटा में कोई महत्व नहीं यानी कि -4 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन से होगा सी नंबर -4। अगर इस द्विघात बहुपद में शून्यों के गुणनफल निकालेंगे तो आ जाएगा -4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने पे क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण चेक करना है तो x के मान रूट में नहीं होना चाहिए, x बट्टा में नहीं होना चाहिए और x से घात माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए x रूट में है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके बाद चेक कीजिए इसमें x स्क्वायर रूट में है तो ए भी नहीं होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन गलत है और डी नंबर भी क्या है गलत है। दोनों को हम देख के बतला दिए कि दोनों गलत है। इसके बाद बच गया सी नंबर और इसमें बच गया बी नंबर। और सी नंबर का अगर हम हल करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर से इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा, समझना है कि नहीं। तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा नहीं तो द्विघात बहुपद बनेगा ही नहीं, यानी कि इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या है गलत है। बच गया बी नंबर, बी नंबर क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो 14 का जो आंसर होगा ना बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि इससे को उल्टा पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा था द्विघात समीकरण है और 15 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए तो इसमें कौन नहीं होगा, इसमें देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन में कि क्या एक्स स्क्वायर बट्टा में है। हम अभी बतलाया है कि अगर एक्स या एक्स स्क्वायर बट्टा में रहता है तो नहीं होगा, या एक्स घात माइनस में है फिर भी नहीं होगा, या एक्स जो है रूट में रहेगा फिर भी क्या होगा द्विघात समीकरण या बहुपद नहीं होता है, यानी कि डी नंबर जो है नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर 0 का विवेचक है। इसमें विवेचक निकालना है, विवेचक यानी डी के मान निकालना है और विवेचक को हम विवेक्तर भी बोलते हैं। इसका सूत्र होता है डी के बी स्क्वायर माइनस में 4ac, फिर लिखेंगे बराबर b और ए सी के मान निकालेंगे हम द्विघात समीकरण से। इसमें b के मान होगा -4, लिखेंगे -4 के स्क्वायर, फिर -4 के 4 लिख लेंगे, फिर गुना में ए का मान इसमें है 2 तो 2 लिख लेंगे, फिर गुना में सी के मान है 3 तो लिख लेंगे 3। अब इसको हम हल कर लेंगे तो -4 के स्क्वायर 16 होगा, 16 लिखेंगे, फिर माइनस इस तीनों को गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 16 में से घटाएंगे 24 तो आएगा -8। इसका आंसर क्या होगा -8 होगा, ऑप्शन नंबर सी है। 16 का ऑप्शन सी नंबर सही होगा -8। 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, यानी कि x बराबर 5 है तो y का मान क्या होगा 0 होगा, तो x का मान 5 तो y का मान 0, यही बिंदु होगा 5 का मान 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का मान 0। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है इसमें यदि p प्लस 1 है त्रिकामा का चिन्ह है, 3p प्लस 1 है त्रिकामा का चिन्ह है, 6p माइनस 1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान है, यानी कि इसमें तीन जो पद दिया हुआ है तीनों क्या समांतर श्रेणी में है, इसमें p का मान पूछ रहा है। एक पद इसमें p प्लस 1 फिर कामा है 3p प्लस 1 फिर कामा है 6p माइनस 1, तीनों जो पद है ना समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, इसमें को p का मान निकालना है। देखिए समांतर इसमें निकाल लेंगे, समांतर जो होता है ना बाद वाला पद में से हम पहले वाला पद घटा के निकालते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों को जो मान आएगा ना एक दूसरे का बराबर होगा, यानी कहने का मतलब है कि इसमें से घटा के इसको लिख लेंगे फिर बराबर इसमें से घटा के इसको लिख लेंगे। अब दोनों को हम हल कर देंगे और p का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और 3p प्लस 1 इसमें से हम इसको घटा लेंगे, या ऐसा समझिए इसको हम बोलते हैं पहला पद बोलेंगे t1, इसको दूसरा पद t2 बोलेंगे और इसको तीसरा पद t3 बोलेंगे। समांतर जो निकलता है ना t2 माइनस में t1 लिख सकते हैं या t3 माइनस में t2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। इसको हम लिखे t2 माइनस में t1 बराबर क्या होगा t3 माइनस में t2 के। t2 दूसरा पद 3p प्लस में 1 है, यहाँ पे 3p
प्लस में 1, फिर माइनस में लिखेंगे T1, T1 के माने P प्लस में 1, फिर बराबर T3 है, T3 के माइनस में 6P माइनस में 1, फिर माइनस में लिखेंगे T2, T2 के माइनस में है 3P प्लस में 1। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और 3P प्लस में 1, इस माइनस से इस दोनों में गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना करने पे क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस में P होगा और माइनस में 1 हो जाएगा, फिर बराबर 6P माइनस में 1, इसमें भी माइनस से गुना कर देंगे तो इसका भी चिन्ह चेंज होगा, माइनस में 3P माइनस में 1 हो जाएगा। देखो इसमें प्लस में 1 माइनस में 1 दोनों कट जाएगा, 3P प्लस में है, 1P माइनस में, घट के जाएगा 2P बराबर, तो 6P प्लस में है, 3P माइनस में, घट गया 3P माइनस 1 दोनों माइनस में, दोनों जुट जाएगा तो माइनस में 2। यहाँ पे लिखेंगे और 2P और 3P के लेंगे बराबर से पहले, तो जो माइनस में 3P बराबर बचेगा माइनस में 2, 2 P में से घटा 3 P तो बचेगा 1P माइनस में, तो माइनस से P बचेगा, बराबर लिखेंगे माइनस में 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी P का कितना हो जाएगा 2। लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा ना 2, देखें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि 2 जो है ना बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, 18 के बी नंबर ऑप्शन क्या है सही होगा, समझ में आया कि नहीं। देखो 18 समझ में आ गया। इसके बाद देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन समानांतर श्रेणी 3 है, फिर कामा है 3 प्लस रूट 2, फिर कामा है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर कामा है 3 प्लस 3 रूट 2 का सर्वांतर है, यानी कि जो पद इसमें दिया हुआ है ना समांतर श्रेणी में है, इसका निकालना सर्व अंतर। तो देखो दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे, तो दूसरा पद इसमें 3 प्लस में रूट 2 घटा लेंगे, पहला पद इसमें 3 तो 3 घटा लेंगे, दो 3 प्लस में 3 माइनस में, दोनों कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा रूट 2 बच गया, यानी इसका सर्वांतर क्या होगा रूट 2 देखिए ऑप्शन नंबर है इसमें डी, 19 का ऑप्शन से होगा डी नंबर रूट 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें समानांतर श्रेणी 21, 18, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। देखिए इसको हम सूत्र से बना सकते हैं, या इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा के लिख लेंगे, यानी समांतर श्रेणी जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समांतर श्रेणी इसमें है 21, 18, 15 दिया हुआ है, अब इसमें कौन सा पद जो 0 आएगा, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें 3 का अंतर है तो 3 घटा कर लिख लेंगे, तो 15 में से घटाएगा 3 तो 12 होगा, फिर घटाएगा 3 तो 9 होगा, फिर घटाएगा 3 तो 6, फिर घटाएंगे 3 तो 3, अब घटाएंगे 3 तो 0, 0 आ गया। अब इस 0 को हम देखेंगे कौन सा पद है, तो पहला पद 21, दूसरा 18, तीसरा 15, चौथा 12, पंचमा 9, छठा 6 होगा, सातवां 3 और आठवां पद क्या होगा 0, यानी कि इस एपी में क्या होगा आठवां पद क्या होगा 0 होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर से, आठवां पद क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि ओ एक बिंदु है 0,0 मूल बिंदु हो और पी के निर्देशांक 3,4 हो तो ओपी है, यानी कि ओपी मतलब ओपी के बीच की दूरी निकालना है। एक मूल बिंदु ओ जिसका निर्देशांक है 0,0 और पी के निर्देशांक इसमें 3,4, इसमें ओपी का मान निकालना है। देखिए मान लीजिए एक मूल बिंदु यहाँ पर है ओ, यहाँ पर एक पी है बिंदु, इसका निर्देशांक 0,0 होगा और इसका हो जाएगा 3,4, तो बीच के दूरी से अगर निकालेंगे हम ओपी के मान, तो सूत्र क्या होगा x1 माइनस में x2 के होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 माइनस में y2 के होल स्क्वायर, इसमें दोनों 0 है तो 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, इसको रूट कर देंगे तो 16 9 25 हो जाएगा और 25 रूट क्या होगा 5, तो ए नंबर ऑप्शन में है 5, तो 21 का ऑप्शन से ए नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है, हमसे पूछ रहे y अक्ष से एक बिंदु दिया 7,12। देखिए जैसे हम ग्राफ काटते हैं इस तरह, इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं हम y अक्ष, और एक बिंदु इसमें हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लेते हैं मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जाते हैं, तो एक बिंदु हम लेंगे 7,12 तो यहाँ पर आएगा, इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं y। बिंदु जो है ना 7,12 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु है ना 7 का क्या है 12 है, समझना है कि नहीं। ये वाला बिंदु हो जाएगा 12 तक आया है और बिंदु कहाँ तक गया 7 तक आया है। अब इससे हमसे पूछ रहा है कि y अक्ष से, तो y अक्ष पे यहाँ पे है,
यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितना होगा, समझना है कि नहीं। देखिए तो यहाँ ये भी y अक्ष है यहाँ तक, यहाँ से इस बिंदु की दूरी क्या होगा 7 होगा, कितना होगा 7। इसमें समझिए ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमसे y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान लिखते हैं, x का मान, समझना है कि नहीं। और हमसे अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान लिखेंगे, y का मान कि x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना है, तो x अक्ष दूरी कितना हो जाएगा 12 हो जाता है, क्योंकि y का मान से कितना है 12 है, समझना है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हमको y अक्ष से दूरी कितना है, तो y अक्ष से जब दूरी पूछा है ना तो x का मान लिखे, तो x मान इसमें 7 है तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 7 किस में दिया हुआ है, देखिए तो a नंबर में 7 है तो 22 का ऑप्शन से होगा a नंबर 7 हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर इसमें क्वेश्चन है, 1 माइनस में cos थीटा फिर बट्टा में 1 प्लस में cos थीटा बराबर कितना होगा, ठीक ना। देखिए इसको हम परिमेयकरण कर सकते हैं, या कि cos के रूप में दिया हुआ है, 1 माइनस में है cos थीटा और 1 प्लस में है cos थीटा, इसका रूट दिया हुआ है। अब देखो जो है ना cos के रूप में है, सिर्फ हम अंश को लिख लेंगे, जो अंश है ना उसको लिख लेंगे, और इस तरह क्वेश्चन रहेगा sin या cos के रूप में तो सिर्फ हम अंश के लिख लेंगे, तो अंश इसमें 1 माइनस में cos थीटा, और cos के रूप में है तो sin से भाग कर देंगे दोनों में, अगर sin के रूप में होता है तो cos से भाग कर देते, तो 1 बट्टा में sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा का सूत्र, तो इसको लिखेंगे cosec थीटा, फिर माइनस के माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, यहाँ पे लिखेंगे cot थीटा, यानी कि इसका आंसर है cosec थीटा माइनस में cot थीटा, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर होता है 1 प्लस में sin थीटा या 1 माइनस में sin थीटा, तो सिर्फ हम अंश को लिखते हैं, और sin के रूप में रहेगा तो cos से भाग कर देंगे, और cos के रूप में रहेगा तो sin से भाग कर देंगे, इसका आंसर है cosec थीटा माइनस में cot थीटा, cosec थीटा माइनस में cot थीटा, यानी कि 23 यानी कि सी नंबर ऑप्शन में है, तो 23 का ऑप्शन से होगा सी नंबर cosec थीटा माइनस में cot थीटा, या इसको हम परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदु 7,10 की कोटि है, और कोटि जो होता है ना y अक्ष को बोलते हैं, x अक्ष को हम बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। और हमसे कोटि पूछेगा तो y का मान लिख देंगे, भुज पूछेगा तो x का मान लिख देंगे, पहले x होता है बाद में y। इसमें देखिए हमसे पूछ रहा कोटि, इसमें कोटि जो है ना 7,10 में 10 इसका कोटि कहलाएगा, समझ है कि नहीं, यानी कि y का मान क्या होगा कोटि और x मान क्या होता है भुज। और इसमें पूछता कि बिंदु 7,10 की भुज है, तो भुज क्या होगा इसका 7 हो जाता। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है। देखो चतुर्थांश 4 गो होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। जो है ना अंक से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको चिन्ह से मतलब है, सबका हम चिन्ह निकाल लेंगे। तो प्रथम में देखिए x के चिन्ह प्लस है और y के भी चिन्ह क्या है प्लस है, यानी कि प्रथम में क्या होता है प्लस कमा प्लस। दूसरा में चेक करेंगे तो x के मान माइनस है, y के मान प्लस में है, तो माइनस कमा प्लस लिखेंगे, दूसरा में क्या होगा माइनस कमा प्लस। तीसरा में चेक करेंगे तो x भी माइनस y भी माइनस, तो माइनस कमा माइनस क्या होगा तीसरा में होगा। चौथा में चेक करेंगे तो चौथा में देखिए x मान प्लस y के मान माइनस, तो प्लस का माइनस क्या होगा चौथा में होता है। देखिए तो इसमें पूछ रहा है कि 1,5 तो दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में होगा प्रथम में, यानी कि इसका आंसर होगा प्रथम, यानी कि ए नंबर क्या होगा सही ऑप्शन होगा, यानी कि 1,5 जो है ना प्रथम चतुर्थांश में क्या स्थित होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब हमसे पूछा तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में क्या होता है माइनस का माइनस, सिर्फ हम चिन्ह देखेंगे, उनका बिंदु से कोई मतलब नहीं है। देखिए पहला में प्लस प्लस है, दूसरा में प्लस माइनस है, तीसरा में क्या है माइनस माइनस है कि ना सी नंबर में, इसका ऑप्शन से सी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदुओं 3,-3 और -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। देखिए इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु इसका मान लेते हैं हम ए का मान लेते हैं बी, इसमें निर्देशांक है 3,-3, दूसरा है इसमें -3,3। अब इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है x1 प्लस में x2, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। इस दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 3 प्लस में -3 बटा में 2, फिर कमा -3 प्लस में 3 बटा में 2,
प्लस से गुना माइनस में चेंज, माइनस क्या 3 माइनस 3 0 बटा में 2, माइनस में 3 प्लस में 3 ये भी 0 होगा, 0 बटा में 2, तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0, तो 0 बटा में 2 0, 0 बटा में 2 0, लेकिन 0, 0 क्या होगा इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ऑप्शन देखिए किसमें दिया हो 0, 0, 27 का ऑप्शन जो है बी है 0, 0 है कि नहीं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4, 6 है और ए का नियामक 2, 4 है, तो बी का नियामक है। देखिए यह है ना मध्य बिंदु से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक रेखाखंड दिया है ए बी, जैसे में मान लीजिए यहाँ पर ए लिखते हैं और बी, ये रेखाखंड ए बी हो गया, इसका मध्य बिंदु है 4, 6, मध्य बिंदु यानी कि 4, 6, इसको मान लेंगे मध्य बिंदु है। एक नियामक 2, 4, इसका मान दिया 2, 4, तब हमको बी के नियामक बतलाना है, यानी कि इसका मान बतलाना है, इस यहाँ पर कितना होगा। देखिए तो मध्य बिंदु जो होता है ना x1 प्लस में x2, इस दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग करेंगे तब जाकर कितना चाहिए 4 आना चाहिए था, है कि नहीं, और इस दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग करेंगे तब जाकर 6 आना चाहिए, यानी कि इसका सीधा मतलब है दोनों को हम दुगुना कर देंगे, तो 4 का दुगुना 8, 6 का दुगुना 12, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 8 पुर जाएगा, तो 6 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे कि 12 पूरेगा, तो 4 में हमको 8 जोड़े तो 12 हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 6, 8 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 8 ऑप्शन में डी है। और इस दोनों बिंदु से हम निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालेंगे ना इतना ही आ जाएगा 4, 6, समझ में आया कि नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन इसमें है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3, 7 तथा -7, 3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। देखिए इसमें एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के व्यास जो केंद्र से गुजरेगा ये हो गया इसका व्यास। अब इसका सिरा एक सिरा यहाँ पर होगा और दूसरा सिरा यहाँ पर हो जाएगा, दोनों सिरे के निर्देशांक इसमें दिया हुआ 3 है, पहला क्या है 3, 7, दूसरा क्या है -7, 3। तब इसमें को पूछ रहा है केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र यहाँ पर होगा, केंद्र क्या होगा मध्य बिंदु बन गया, क्या बन गया मध्य बिंदु, यानी कि हमसे मध्य बिंदु का मान पूछ रहा है। देखो तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 3 में जोड़ देंगे -7, 3 में जोड़ देंगे -7 और 2 से भाग कर देंगे, फिर 7 में जोड़ देंगे 3 और 2 से भाग कर देंगे, तो 3 में जोड़ेंगे -7 हो जाएगा माइनस में 4 बटा में 2, 7 3 10 बटा में 2, यानी कि -2, 5 हो जाएगा, -2, 5। ऑप्शन देखिए -2, 5 किस में है, -2, 5 ऑप्शन में सी है, तो 29 का ऑप्शन से सी नंबर -2, 5। 30 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1, 0 फिर कामा है 5, -2 तथा 8, 2 हो तो त्रिभुज केंद्रक के निर्देशांक है, यानी कि त्रिभुज बना लेंगे इस तरह, इसको लिखते हैं ए बी सी, इसका नियामक हो गया -1, 0, इसको लिख लेंगे 5, -2 और इसको लिख लेंगे 8, 2। अच्छा केंद्र के नियामक, इसका नियामक पूछ रहा है, लेकिन इसका नियामक का सूत्र होता है ना x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है। अब देखते हैं x1 -1 है, x2 5 है और x3 8 है, इस तीनों को जोड़ देंगे 3 से भाग कर देंगे, तो -1 प्लस x2 के मान 5 फिर प्लस x3 के मान 8, तो 8 लिख लेंगे बटा लिख लेंगे 3, फिर कामा y1 के मान 0 है, फिर प्लस y2 के मान -2 है, तो -2 लिख लेंगे, फिर प्लस y3 के मान 2 है तो 2 लिख लेंगे, बटा हो जाएगा 3। अब देखो 8, 5, 13 में से घट जाएगा 1, माइनस में 1 है तो घट जाएगा, तो 13 में से घटा 1 तो जाएगा 12 बटा में 3, फिर कामा देखिए ये माइनस में 2 प्लस में 2 0 होगा, 0 यानी कि 0 बटा में 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 12 4 मरतबे में, फिर बटा 0 बटा में कुछ भी 0 होता है तो 0 बटा में 3 क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका नियामक जो है ना केंद्र के 4, 0 हो जाएगा। 4, 0 देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो 30 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा सही, 4, 0। 31 नंबर क्वेश्चन है इसमें, त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष यानी कि x नियामक है 0, 4 और O के नियामक है 0, 0 तथा y के नियामक है 3, 0 है का क्षेत्रफल है, यानी कि इसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दिया हुआ है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक्स ओ वाई, एक्स के नियामक इसमें 0,4, 0,4, ओ के नियामक इसमें 0,0, वाई के नियामक इसमें 3,0। अब हमको इसमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में x1, फिर इंटू में होता है y2 माइनस में y3, फिर पहला से चिन्ह लिखेंगे x2 इंटू में y3 माइनस में y1, फिर पहला से होता है x3 इंटू में होगा y1 माइनस में y2। इसका सूत्र होता है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू में x1 का मान, तो x1 का मान 0 होगा, x2 का मान भी 0 है और x3 का मान 3 है कि नहीं। तो देखिए x1 का मान 0, x2 का मान 0, तो इसका मान 0 होगा और इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो 0 से इसमें गुना होगा 0 0, यानी दोनों 0 0 होगा तो इसको छोड़ देंगे, यानी इसको सिर्फ हम हल कर लेंगे। x3, तो x3 का मान 3, फिर इंटू में होगा y1 माइनस में y2, तो y1 का मान 4, तो लिखेंगे 4 माइनस में y2, y2 का मान होगा 0, तो 0 लिख लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, लिखेंगे 1/2 इंटू में 3 गुना 4 में से घटेगा 0 तो 4 बचेगा, तो लिख लेंगे 4, फिर बराबर 1/2 गुना 4 तिहाई 12, 2 से कट जाएगा 12, 6 मरते में, तो इसका आंसर होगा 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 6 वर्ग इकाई। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें tan 40 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इंटू में tan 50 डिग्री फिर इंटू में tan 70 डिग्री किसके बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन है इसमें tan 40 डिग्री फिर इंटू में tan 20 डिग्री फिर इंटू में tan 50 डिग्री इंटू में tan 70 डिग्री। इसको हमको हल करना है, ठीक ना। इसको हम हल करेंगे, ठीक ना। तो जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा ना, उस दोनों में से हम किसी एक का चेंज कर देंगे। जैसे में यहाँ पे 40 है और यहाँ पे क्या है 50 डिग्री है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा, और 20 और 70 इस दोनों जोड़ने पर कितना 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस दोनों में से हम किसी एक का चेंज कर देंगे और इस दोनों में से किसी एक का चेंज करेंगे। यानी कि इसको पहले इस तरह लिख लेंगे, tan 40 डिग्री इंटू में लिख लेंगे tan 50 डिग्री, लिखेंगे इंटू में tan 20 डिग्री इंटू में लिखेंगे tan 70 डिग्री। इसको हल करने पे इसका आंसर 1 आएगा, ठीक ना। इसको हम हल कर बतला दे रहे हैं। देखो तो यहाँ पे tan 40 tan 50 हो गया, इस दोनों में से किसी एक के चेंज कर देंगे। तो tan 40 लिखेंगे tan 40 डिग्री इंटू में tan के tan लिख लेंगे, तो 50 डिग्री है ना, इसको हम घटा लेंगे 90 में से। तो 90 में कितना घटाएंगे कि 50 बचेगा, तो 90 में से हम 40 घटा लें तो 50 चला आएगा। फिर इंटू में लिखे tan 20 डिग्री इंटू लिखे tan 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री, अगर 90 में से घटाएगा 20 तो आ जाएगा 70। फिर लिखेंगे बराबर tan 40 डिग्री इंटू में देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है cot थीटा के, यहाँ पे cot और थीटा का मान 40 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री। फिर इंटू में tan 20 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा का फॉर्मूला बनेगा, थीटा का मान 20 डिग्री है, तो इसको लिख लेंगे cot 20 डिग्री, तो cot 20 डिग्री। अब देखिए tan थीटा गुना में cot थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है, फिर गुना tan थीटा गुना में cot थीटा, तो इसका मान क्या होगा 1, तो गुना होगा 1 से 1 में तो आ जाएगा 1। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बी में 1 दिया हुआ है, यानी कि 32 ऑप्शन से होगा बी नंबर 1 हो जाएगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। देखिए अगर त्रिभुज रहेगा ना, समरूप दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 त्रिभुज क्या समरूप दिया होगा, ठीक ना, और हमको क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमसे पूछेगा भुजा का मान, समझ में कि नहीं। क्षेत्रफल का मान दिया रहेगा और भुजा का मान पूछेगा ना, तो वर्गमूल निकाल देंगे इसका। हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल। भुजा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए हमको भुजा का मान दिया होगा, किसका मान दिया होगा, भुजा का मान दिया होगा, हमको निकालना होगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालना होगा ना, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में समझिए, इस क्वेश्चन में हमको दिया क्षेत्रफलों का अनुपात है 49:81, 49:81 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है भुजाओं का अनुपात, है कि नहीं। तो भुजा का मान निकालना है, इसको रूट कर देंगे, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7, फिर अनुपात 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 7:9 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर हमको भुजा निकालना होगा, क्षेत्रफल दिया है, तो क्या कर देंगे, हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे। समझ में आ गया। और हमको भुजा दे दिया, क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे स्क्वायर, और भुजा के लिए क्या कर देंगे हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो 33 का ऑप्शन है बी नंबर,
7:9 है कि नहीं, तो 33 का ऑप्शन से होगा बी नंबर 7:9 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है। तो संगत ऊंचाई यानी कि भुजा का मान ही पूछ रहा है, समझ में आया कि नहीं। इस दोनों का रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो 121 के रूट होता है 11, फिर अनुपात 169 का रूट हो जाएगा, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 11:13 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए किस में दिया 11:13, तो इसका ऑप्शन होगा डी नंबर 11:13, ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए इसके बाद से 35 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए इसमें भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, हम वर्ग कर देंगे यानी कि स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, फिर अनुपात 11 है तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है यानी कि इसका आंसर जो होगा ना 49:121 होगा, 49:121, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ कामा है AB बराबर 3DE एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा। देखिए इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज इसमें है DEF। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिभुज एबीसी का 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज अब समरूप होगा, समझ में कि नहीं। इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज एबीसी के, बटा लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के जो बराबर होगा ना, इसके संगत भुजा के वर्गों के बराबर होगा। जैसे में AB है तो AB लिख लेंगे, बटा में इसका संगत भुजा है DE, तो यहाँ पे लिखेंगे DE, इसके वर्ग के बराबर होगा, समझा कि नहीं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि बराबर हो सकता है AC बटा में इसका संगत भुजा होगा DF, तो DF के वर्ग के बराबर होगा। या BC और BC का संगत भुजा इसमें होगा EF, तो EF के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम, और इसका मान दिया हुआ है, इसका मान है 54, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 54, हमको इसका मान निकालना है, इसको मान लेते कि x होगा, फिर बराबर। अब देखिए AB का मान इसमें है, AB का मान इसमें 3DE, तो यहाँ पे 3DE यानी कि 3DE है, फिर बटा में DE है तो लिख लेंगे DE, इसका कर देंगे स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें DE से DE कट जाएगा, इसको हम दोनों छोड़ देंगे क्योंकि हमको सिर्फ x का मान निकालना है, समझ में आया कि नहीं। और इसी में रिलेशन दिया था, इसी को हम हल कर लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर, इसे लिखेंगे 54 बटा में x बराबर, इसमें DE से DE कट चुका है, यानी 3 बचेगा, 3 को छोड़ जाएगा 9, तो लिखेंगे 9 बटा में 1। अब इसको हम 3 से गुना कर सकते हैं, तो x से गुना होगा 9 में, तो 9x बराबर हो जाएगा 54 एकम 54। अब 9 से कट जाएगा 54 6 मरते में, समझ में आया कि नहीं, कि x मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x जो मान होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन इसमें है, यदि त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, तो कोण B का मान है। देखिए इसमें त्रिभुज दिया ABC है, तो AC इसमें कर्ण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इसका त्रिभुज बनाएंगे तो AC कर्ण, ये कर्ण हो गया ना, तो इसका मान AC होना चाहिए, AC बच रहा है B, तो B यहाँ पर होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें B का मान क्या होगा 90 डिग्री हो गया, यानी कि कोण से B होगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और 38 नंबर क्वेश्चन इसमें है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज DEF, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। यानी 4 ऑप्शन दिया, 4 में से कौन जो है ना सही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हमको चेक करना है। देखिए इसमें 2 त्रिभुज है ABC, पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज इसमें है DEF। अब दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि AB बट्टा में DE
ए बी बटा में डी ई बराबर होगा फिर ए सी, तो ए सी का संगत भुजा है डी एफ, तो डी एफ का बराबर होगा, फिर बराबर होगा बी सी, तो बी सी का संगत भुजा इसमें है ई एफ, तो बी सी बटा में होगा ई एफ। ए बी बट्टा में डी ई चेक करें किसके बराबर है, ए बी बट्टा में डी यहाँ पर दिया हुआ है, जो बराबर हो सकता है ना बी सी बट्टा में ई एफ के बराबर हो सकता है, यानी कि ई इसके भी बराबर होगा, है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी बट्टा में डी दिया हुआ है, तो ए सी बट्टा में ई एफ के बराबर होगा कहीं, ए सी बट्टा में ई एफ नहीं हो सकता है, गलत है कि नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए ए बी बट्टा में ई एफ, तो ए बी बट्टा में ई एफ नहीं हो सकता है, ए बी बट्टा में डी होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ए बी बट्टा में डी एफ, ये भी क्या गलत है, सी नंबर सही होगा। तो 38 समझ में आ गया, 38 का ऑप्शन होगा सी नंबर, ए बी बट्टा में डी ई बराबर होगा बी सी बट्टा में ई एफ, दोनों जो है ना इसका संगत हो जाएगा, अनुपात बराबर है, इतना समझ में आ गया। 39 नंबर इसमें क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा में एक्स वाई, फिर बराबर है क्यू आर बटा में वाई जेड, फिर बराबर है आर पी बटा में जेड एक्स, एवं कोण पी जो है ना 60 डिग्री है, कोण क्यू 80 डिग्री है, तो कोण जेड की माप बतलाना है। अब देखिए जो दिया हुआ है ना दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, अब दोनों त्रिभुज जो है ना इसमें समरूप हो जाएगा, मान लिया क्यू, इसको मान लिया आर, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, और इसको मानते हैं हम एक्स, इसको कर दे वाई, इसको कर दे जेड। अब दोनों त्रिभुज क्या समरूप है कि नहीं, तो पी क्यू बटा में क्या हो गया, तो हो जाएगा पी क्यू बटा में हो जाएगा एक्स वाई, तो पी क्यू बटा में एक्स वाई है, फिर बराबर हो जाएगा, तो फिर बराबर लिखने क्यू आर, यानी कि इसके बटा में हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो क्यू आर बटा में वाई जेड है, और फिर पी आर के बट्टा में क्या हो जाएगा कि आर पी या पी आर, इसके बट्टा में हो जाएगा एक्स जेड या जेड एक्स हो जाएगा, यानी कि क्या संगत भुजा से बराबर दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि कोण पी जो होगा ना, कोण क्यू जो होगा ना कोण वाई के बराबर होगा, यानी कोण आर जो होगा कोण जेड के बराबर होगा। अब इसमें देखिए किसके किसका मान दिया हुआ है, कोण पी है 60 डिग्री, यानी कि इस कोण का मान है 60 डिग्री, कोण क्यू है 80 डिग्री, कोण क्यू यानी कि इस कोण का मान है 80 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है कोण जेड के मान, देखिए जेड यहाँ पर है ना, इस कोण का मान पूछ रहा है। अब समझिए इस जो कोण है ना कोण आर के बराबर होगा, कोण आर के बराबर, जितना कोण आर होगा ना उतना ही ये भी कोण जेड भी होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसमें दो मान पता हो गया 80 और 60, इसका मान कितना हो जाएगा 80 और 60 हो जाएगा 140 डिग्री, इसमें कम आ रहा है 40 डिग्री, यानी कोण आर का मान होगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा कोण आर होगा 40 डिग्री, और कोण आर जो है ना कोण जेड के बराबर भी होगा, समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका मान जो है कोण 40 डिग्री हो जाएगा आंसर, कोण जेड का मान भी क्या होगा 40 डिग्री ही होगा। कोण वाई का अगर मान पूछेगा तो 80 डिग्री है क्यू, तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, पी है 60 डिग्री, तो पी है 60 डिग्री, तो एक्स भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा ना 40 डिग्री आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सारांतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, यानी कि प्रथम पद यानी कि एक मान पूछ रहा है, जबकि इसमें दिया हुआ है छठा पद 30, यानी छठा पद 36 के मान इसमें दिया हुआ 30, सारांतर डी के मान इसमें दिया हुआ 5 है कि नहीं, तब हमको इसमें एक मान पूछ रहा है, तो 36 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस में 5d बराबर लिख लेंगे 30, ए के मान इसमें निकालना है तो एक लिख लेंगे ए, फिर प्लस 5 गुना में डी, डी के मान है 5, तो 5 लिखेंगे बराबर 30, और लिखेंगे इसमें ए प्लस में 25 बराबर 30, इस 25 को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो माइनस में जाएगा, तो 30 में से घट जाएगा 25 तो बचेगा 5, यानी कि एक मान जाएगा 5, ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 5 दिया हुआ है। देखिए तो इस ऑप्शन में जो है ना कहीं 5 नहीं दिया हुआ है कि नहीं, माइनस से 5 दिया, जो क्या ऑप्शन गलत है, क्या होगा प्लस में 5 आएगा, इसमें जो ऑप्शन जो है ना ऑप्शन ही गलत है, और है तो इसको प्लस 5 कर दीजिए तो डी नंबर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। और इसको हम हल करते हैं तो इसका आंसर कितना आने वाला है, प्लस में 5 आने वाला है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है ना -5 है, इसके अलावा कहीं 5 नहीं है कि नहीं, तो इस माइनस को प्लस कर दीजिए तो ऑप्शन में डी सही हो गया, नहीं तो 5 इसका आंसर होगा। 42 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है तो x का मान है, यानी देखिए इसमें x का मान निकालना है, जबकि इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों जो है ना एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, तो इसमें वो निकालना है x के मान, इसको हम लिखेंगे t2 - t1
बराबर T3 माइनस में T2। ये दोनों मान एक दूसरे का बराबर होगा क्योंकि दोनों से समानता निकलता है। इससे हम इसको हल कर लेंगे। तो दूसरा पद इसमें 8x माइनस T1 यानी कि पहला पद इसमें 5x प्लस में 3, फिर लिखेंगे बराबर तीसरा पद T3 के मान इसमें 9x प्लस में 3, फिर माइनस में दूसरा पद T2 के मान 8x लिख लेंगे 8x। अब इस माइनस से दोनों पद को गुना कर देंगे। तो माइनस से गुना करने पे चिन्ह चेंज होता है, यानी कि माइनस से 5x माइनस में 3 बराबर 9x प्लस में 8x माइनस में, दोनों घट जाएगा तो x प्लस में बचेगा 3। अब देखिए 8x प्लस में 5x माइनस में, दोनों घट जाएगा तो जाएगा 3x माइनस में 3 बराबर x प्लस में 3। इस x को बराबर से पहले ले आएंगे तो 3x माइनस में x हो जाएगा, फिर 3 माइनस 3 को भेजने के बराबर बाद तो प्लस में 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 2x बराबर 6। 2 से कर जाएगा 6 3 मरते में, यानी कि x में कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन देखिए 3 किसी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका है सी, है कि नहीं। तो x का मान क्या होगा 3 जो है ना ऑप्शन सी में है, इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है से बतलाना है, ठीक ना। तो एपी में किसको कहता है जिसमें सभी पदों में अंतर समान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे एपी में है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर सही होगा। और इसमें हम चेक करेंगे ना तो सभी पदों में अंतर क्या समान, सब में एक अंतर है। 44 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। डी का मान, तो डी का मान तीनों क्या समान आने वाला है, इसमें समान नहीं आएगा, तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। हमको बतलाना है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि विषम संख्या हमको सिर्फ लेना है। जैसे मान लीजिए हम n का मान 2 लेते हैं या n का मान लेते हैं 3। n का मान 2 लेने का मतलब हुआ कि हम 2 विषम संख्या लेंगे और n बराबर 3 लिखे, इसका मतलब हुआ कि 3 को विषम संख्या लेंगे। तो n का मान 2 है, यानी कि प्रथम 2 विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4। अब देखिए प्रथम जो है ना 3 विषम संख्या, तो 1 होगा 3 होगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4 है ना ये 2 का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 2 के। n का मान जितना लेंगे ना उसका स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। और हम n बराबर 4 लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं, यानी कि प्रथम 4 विषम संख्या हम जोड़ेंगे ना तो उसका स्क्वायर कितना आने वाला 16 आने वाला। 5 लेंगे तो 25 आ जाएगा। अगर हम n लेते तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन में बी, यानी कि n स्क्वायर होगा। n के रूप में है ना तो n स्क्वायर लिख देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही होगा। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों में थीटा का मान क्या सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो ऑप्शन क्या ए नंबर सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इंटू में sin स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा के, sec स्क्वायर थीटा, फिर गुना में sin स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना 1 बटा होता है cos थीटा, तो स्क्वायर है तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, फिर गुना में sin स्क्वायर थीटा। और इस दोनों का हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा, और साइन बटा में cos फॉर्मूला था tan थीटा के, दोनों पे स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा। उसका सी नंबर 47 का ऑप्शन होगा सी नंबर tan स्क्वायर थीटा, यानी इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं। 48 डिग्री का फॉर्मूला पूछा हुआ है, tan 45 डिग्री का मान, इसका मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक 60 का मान क्या होता है 2 होता है, ऑप्शन नंबर 2 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 49 का ऑप्शन होगा बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है कि नहीं, किसके बराबर होगा, इसको हमको हल करना है। तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2, तो 1 बटा में 2 का स्क्वायर, फिर माइनस कॉस 60 का मान कितना हो 1 बटा में 2 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो दोनों घट क्या होगा 0 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसारण शांत होगा। देखिए यहाँ पर 1600 है ना, क्या ऑप्शन होगा ए नंबर, क्योंकि इसका हर में है 1600 है कि नहीं। इससे गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 आने वाला है, तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 रहता है ना उसका दशमलव प्रसारण क्या होगा शांत होता है। या सिर्फ 2 है फिर भी शांत होगा, या सिर्फ 5 है फिर भी शांत है, समझ में आया कि नहीं। इसका 51 का ऑप्शन ए नंबर शांत हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन है, यदि p जो है ना 3 के घात n रूप का हो और q 6 के घात n गुना में 5 के घात n रूप का है तथा m n जो है ना कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखो p बटा q के भिन्न बदलना कैसा होगा। अब देखिए p के जो मान है ना 3 के घात n दिया हुआ है, फिर बटा में q के जो मान है इसमें 6 के घात n है, फिर गुना में 5 के घात m है, और घात जो है ऋणात्मक नहीं है। इतना समझ में आ गया। यानी कि इससे कट जाएगा 2 के घात n वर्ते में, समझ में आया कि नहीं। यानी कि देखिए इसका बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 जो रहता है ना बट्टा में तो क्या होता है, शांत होता है, ये सही होगा। अब देखिए इसका इसमें 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर इसमें bq प्लस में r में b बराबर 73 है, q बराबर 34 है और r बराबर 23 हो तो a का मान क्या है। इसमें हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, bq प्लस में r। अब इसमें b q और r का मान दिया हुआ है, b का मान है 73 तो यहाँ पे 73 फिर गुना q का मान इसमें है 34 तो लिख लेंगे 34 फिर प्लस r का मान है 23 तो लिख लेंगे 23। तो 73 से हम 34 में गुना कर देंगे, 73 से 34 में गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, 3 तिहाई 9 7 रे 21 तो यहाँ पे लिख लेंगे 21 जगह 2 9 9 18 का 8 हासिल 1 2 3 1 4 और हो जाएगा 2 24 से 82 आ जाएगा। और इसमें हम जोड़ देंगे 23, 24 से 82 में जोड़ देंगे 23 तो 3 2 5 8 2 10 को जोड़ा हासिल 1 24 1 25, यानी इसको हल करने पर कितना है 2505। ऑप्शन देखिए किस में दिया हुआ है 2505, ऑप्शन में बी है, समझ में आया कि नहीं। तो 53 का आंसर क्या सही होगा, बी नंबर होगा। यानी कि इसको हम हल करेंगे तो एक मान से कितना आ जाएगा 2505 आ जाएगा। 54 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 42 के शून्यक है, यानी कि इसको हमको शून्यक निकालना है। इसको मतलब खंड करके हम x का मान निकाल लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 11x माइनस में 42 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से हम गुना कर देंगे 42 में तो जाएगा माइनस में 42 एक्स स्क्वायर, और इसका मध्यम पद यानी कि बीच वाला पद है माइनस में 11x। इस माइनस 11x को हम दो भागों में लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस में 11x और उसी दोनों गुना करने पर आना चाहिए माइनस में 42 एक्स स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं। माइनस में 14x और प्लस में 3x, और इस दोनों को हम घटा देंगे ना तो माइनस में जाए कितना 11x, और दोनों को हम गुना कर देंगे तो जाएगा माइनस में 42 एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 3x माइनस में 42 बराबर 0। इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे x, इसमें बचा x माइनस में 14 प्लस इस दोनों में से कॉमन होगा 3, इसमें बचा x माइनस में 14 बराबर लिख लेंगे 0। अब दोनों में से कॉमन होगा x माइनस में 14, इसमें क्या बचेगा x प्लस में 3 बराबर 0, और इसको लेकर हम हल करेंगे ना तो x माना जाएगा 14, इसको लेकर हल करें तो x माना जाएगा माइनस में 3। इसका आंसर क्या होगा -3 14 या 14 कमा -3। देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, -3 और 14 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। -3 और 14 है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी नंबर सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है इसमें, बहुपद x से घात 5 प्लस में x से घात 4 फिर प्लस में x से घात 2 फिर प्लस में 7 एक बहुपद है, फिर गुना में है x से घात 4 प्लस में x से घात 3 प्लस में 4 का घात है। घात में मतलब तो अधिकतम घात जो होगा ना उसी को बोलते हैं घात। इस दोनों का हम जब गुना कर देंगे ना तो x से घात 5 x से घात 4 यानी अधिकतम घात 9 आने वाला है, 9 से अधिक घात नहीं आने वाला है कि नहीं, तो इसका घात जो है 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। 56 है इसमें, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यानी कि हमको बताना कौन बहुपद है। देखिए इसमें बट्टा में x है ये बहुपद नहीं होगा, इसमें बट्टा में x है बहुपद नहीं होगा, इसमें रूट में x है बहुपद नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम बतलाए हुए थे अगर x का मान बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा, x का मान रूट में है बहुपद नहीं होगा, अगर x का घात माइनस में फिर भी बहुपद नहीं होगा। 57 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है, समझे कि नहीं। यानी कि इसका शून्यक हमको दिया हुआ है, अल्फा का मान इसमें है -2 और बीटा का मान है 10, जो है ना -2 और 10 इसमें 4 को द्विघात बहुपद दिया हुआ है, किसका जो है ना शून्य कितना आने वाला है, इसको हम पहले इससे क्या करेंगे द्विघात बहुपद निकाल लेंगे।
तो इसके लिए निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो -2 में जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा 8। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो दोनों गुना कर देंगे तो -20 हो जाएगा। द्विघात बहुपद सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसको हल कर देंगे, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 8, तो लिख लेंगे 8 गुना में है एक्स, तो एक्स से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -20, तो लिख लेंगे -20, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस गुना प्लस में चिन्ह माइनस यानी हो जाएगा 20, यानी कि इसका जब बहुपद होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस से 20, यही इसका बहुपद होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस से 20, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस से 20, ऑप्शन में 20 सही होगा, समझ में कि नहीं। और इसका हम शून्य के निकालेंगे ना तो -2 और 10 आने वाला है, आगे समझ में। तो 57 समझ में आ गया। 58 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है, यानी इसमें हमसे पूछा 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है कि नहीं, और इसमें एक बहुपद दिया हुआ है, देखिए 3 का 3 लिख लेंगे, यानी कि 3 का 3 लिख लेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c बटा में a, लिखेंगे बराबर 3 गुना में c और a, इसका मान निकालेंगे बहुपद से, तो c के मान इसमें -4 लिखेंगे -4 बटा में a का मान है 3 तो लिख लेंगे 3, इसमें 3 से 3 कट जाएगा आ जाएगा -4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -4 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है -4, ऑप्शन नंबर बी है। तो 58 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -4 इसका आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है इसमें, साइन 45 डिग्री प्लस में कॉस 45 डिग्री, इसका मान कितना होगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 फिर प्लस कॉस 45 का मान होगा 1/2, इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका एलसीएम जाएगा √2 1 + 1 यानी कि 2/√2। देखिए इस तरह ऑप्शन कहाँ है 2/√2, इस तरह ऑप्शन कहीं नहीं ना है। अब देखिए इस √2 से 2 कट जाएगा √2 मरते में, यानी कि बराबर क्या √2 होगा, √2 जो है ना ऑप्शन बी में है, तो 59 का ऑप्शन से होगा बी नंबर √2 हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस में है 3x प्लस में k का 1 शून्य को 2 हो तो k का मान है। देखिए इसमें वो k का मान निकालना है, ठीक है ना, जबकि इसमें एक बहुपद जो है ना दिया हुआ है और इसका एक शून्य को जो है 2 है कि नहीं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें x के मान 2 दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k बराबर 0 लिखेंगे, और इसमें x के मान 2 है, x जब क्या करेंगे 2 लिख के इसको हम हल कर लेंगे और k का मान निकाल लेंगे, तो k गुना में हो जाएगा 2 के स्क्वायर फिर प्लस 3 गुना में 2 फिर प्लस k बराबर 0, तो k गुना में 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस में k बराबर 0, k से गुना होगा 4 में तो 4 k हो जाएगा प्लस में 6 फिर प्लस में k बराबर 0। अब देखिए 4 के प्लस में 1 के 4 1 5 के, और इस 6 के भेज देंगे बराबर के बाद तो माइनस में 6 होगा, इसीलिए के बराबर -6/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। तो 60 के जो ऑप्शन से होगा ना डी नंबर हो जाएगा -6/5। 61 नंबर क्वेश्चन है इसमें, tan 90 डिग्री माइनस x बराबर होगा, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना cot थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cot x के बन जाएगा, cot x ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 62 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान है। हमको इसमें निकालना साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, लिख लेंगे साइन अल्फा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस बीटा, बीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लेंगे, जब साइन 60 में से घटाएगा 30 तो बचेगा 30, साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2, इसका आंसर होगा 1/2, ऑप्शन देखिए किस में है 1/2, तो बी नंबर में है कि नहीं, तो 62 का ऑप्शन से बी नंबर 1/2 हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस में cot थीटा का मान है। देखिए tan थीटा और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री फिर प्लस में cot थीटा और थीटा का मान है 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री इसका मान पूछ रहा है कि नहीं, तो tan 45 का मान 1 होता है फिर प्लस cot 45 का मान भी क्या होगा 1, तो 1 हो जाएगा 2, दोनों प्लस में दोनों जोड़ देंगे, तो ऑप्शन देखिए 2 किस में दिया हुआ है सी नंबर में है कि नहीं,
तो 63 ऑप्शन से होगा सी नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। 64 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan ए बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए का मान है। देखिए इसमें हमको निकालना है 2 tan ए बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए का मान, तो 2 को 2 लिख लेंगे, फिर tan ए का मान है 60 डिग्री, तो आप लिखेंगे 60 डिग्री, फिर बटा में है 1 मान है 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हम हल कर लेंगे, तो 2 गुना tan 60 डिग्री का मान होता है √3, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का मान था √3, तो √3 को स्क्वायर कर देंगे, तो जब 2 √3 बटा में 1 फिर माइनस √3 को स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बराबर 2 √3 बटा में 1 में से घटेगा 3, तो हो जाएगा माइनस में 2, और इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस में √3 बचेगा, माइनस √3। ऑप्शन देखिए किस में दिया माइनस √3, ऑप्शन नंबर क्या है बी नंबर, तो 64 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस में होगा √3, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान है। देखिए tan थीटा यानी कि p/b, p के मान इसमें 12 और b के मान है 5, निकाल लेंगे h का मान, तो इसका मान हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। तो हमसे पूछ रहा है cos थीटा का मान, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b के मान इसमें हो गया 5 और h का मान हो गया इसमें 13, तो इसका आंसर क्या होगा 5/13 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में दिया 5/13, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया कि नहीं। तो 65 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी की। 66 नंबर क्वेश्चन है इसमें, cos 49 डिग्री बटा में sin 41 डिग्री, फिर गुना में है tan 70 डिग्री बटा में cot 20 डिग्री, तो इस दोनों को चेंज करेंगे तो कट जाएगा एक मरतबे में। देखिए इस दोनों में से किसी एक का चेंज कर देंगे, समझ में आया कि नहीं, तो दोनों सेम बन जाएगा, तो एक मरतबे में कट जाएगा, यानी कि इसको काटने पर एक चलाएगा। इन दोनों में से फिर किसी एक का चेंज करेंगे ना, तो दोनों सेम बन जाएगा, ये भी कट जाएगा एक मरतबे में, तो एक से गुना कर देंगे एक में, तो इसका आंसर क्या होगा एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखिए 67 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि tan 35 डिग्री गुना में tan 55 डिग्री बराबर में sin a हो तो a का मान है। देखिए इसमें दिया tan 35 डिग्री फिर गुना में tan 55 डिग्री बराबर में sin a, हमसे पूछ रहा है a के मान। अब देखिए इन दोनों को जो है ना जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, तो दोनों में किसी एक का चेंज कर देंगे, तो इसको हम लिख लेंगे tan 35 डिग्री गुना में, इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस में 35 डिग्री, अगर 90 में से घटाएंगे ना 35 तब 55 चलेगा, फिर बराबर लिखेंगे sin a। देखिए अब जगह tan 35 डिग्री फिर गुना, यह फॉर्मूला बन जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला होगा, तो लिखेंगे cot थीटा का 35 डिग्री, तो लिखेंगे 35 डिग्री, फिर बराबर लिखेंगे sin a। हम देखिए ये tan थीटा गुना में cot थीटा बन जाएगा, tan थीटा गुना cot थीटा जो होता है ना एक का फॉर्मूला, तो एक हो जाएगा, बराबर लिखेंगे sin a। अब एक बराबर होगा sin a, अब हम देखेंगे साइन में एक जो क्या डिग्री का मान होता है, तो साइन में जो एक जो है ना साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए, साइन से साइन कट जाएगा, एक मान कितना होगा इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो 90 डिग्री होगा। देखिए 90 डिग्री किस में दिया हुआ है, 67 का ऑप्शन होगा सी नंबर, सी में है 90 डिग्री, यानी कि इसमें एक का मान कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। 68 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन जो है ना पी के रूप में दिया हुआ है, यानी कि हमसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान है कि नहीं, पी के रूप में है, और पी जो है साइन थीटा के बराबर है, यानी कहने का मतलब हुआ कि सेक थीटा का फॉर्मूला हमको निकालना है साइन के रूप में, तो इसका फॉर्मूला एक होता है 1 में कॉस थीटा, फिर लिखेंगे बराबर एक लिखेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का रूट, फिर लिखेंगे बराबर एक के एक, फिर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया हो कि पी है कि नहीं, इस जगह पे क्या लिख लें पी, साइन स्क्वायर थीटा तो जब पी स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर होगा 1 में रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी नंबर, 1 में हो जाएगा रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा फिर इंटू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर इस सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के,
कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर गुना ए के माइनस में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा के। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए साइन गुना में कॉसेक एक का फॉर्मूला होता है, तो इस जगह एक के स्क्वायर यानी कि एक हो जाएगा। तो 69 का ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। देखिए 70 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदु 7 sin 30 डिग्री कमा है 0 तथा 0 कमा 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी है। देखिए दो बिंदु जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिए, एक बिंदु ए एक लिए बी, तो दोनों का नियामक दिया हुआ है। एक के नियामक 7 sin 30 डिग्री कमा है 0 और बी के नियामक 0 कमा 7 sin 30 डिग्री। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है कि नहीं? सूत्र होता है x1 माइनस में x2, तो इसमें से 0 घटा लेंगे, ठीक है ना, तो इस जगह साइन तो 7 sin 30 डिग्री, इसका स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, फिर लिखेंगे प्लस 0 में से घटा लेंगे 7 sin 30 डिग्री, तो जगह माइनस में 7 sin 30 डिग्री, इसका स्क्वायर और पूरा का रूट लिखेंगे, यानी बीच की दूरी जो है ना फॉर्मूला सेट कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, फिर लिख लेंगे गुना, ये साइन बनेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर प्लस माइनस 7 का 49 हो जाएगा, फिर गुना में लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, पूरा हो जाएगा रूट 49 लिख लेंगे, फिर गुना साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस 49 गुना में इसका मान क्या 1/2, तो 1/2 के स्क्वायर, पूरा का लिख लेंगे रूट, यानी कि हो जाएगा 49 गुना में 1/4, फिर प्लस 49 गुना में 1/4, इसका रूट लिख लेंगे। इसमें 49 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/4 प्लस में 1/4, पूरा का रूट हो जाएगा। 49 का रूट 7 निकल जाएगा बाहर, और रूट में हो जाएगा 4, यानी कि 1 + 1, यानी कि 7 गुना में होगा 2/4। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 मरते में, यानी कि इसका आंसर होगा 7/√2। क्या जाएगा? 7/√2। ऑप्शन देखिए किस में दिया? 7/√2। ऑप्शन नंबर सी सही है। 71 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है? शून्य यानी कि अल्फा का मान इसमें दिया है 5, बीटा का मान दिया है -3। इस बहुपद का शून्य कितना होगा? तो हमको बहुपद निकालना है कि नहीं? तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे -15। हमको निकालना है द्विघात बहुपद, इसका सूत्र होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 2, तो लिख लेंगे 2 और गुना अगर x में तो जाएगा 2x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान है -15, तो लिखेंगे माइनस में 15, फिर लिखेंगे बराबर x² माइनस में 2x, माइनस से गुना प्लस में चलेगा माइनस के 15 का लिखेंगे 15, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? x² माइनस में 2x माइनस में 15, x² माइनस में 2x माइनस में 15। ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। और इसका हम शून्य का निकालेंगे ना तो 5 एवं -3 आने वाला है, समझ में आया कि नहीं? यही इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x² माइनस में 2x माइनस में 15 हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस में 9x प्लस में 8 के शून्यक अल्फा हो तो 4/9 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान है। निकालना है हमको 4/9 इंटू में अल्फा प्लस बीटा का मान। चलिए इसमें 4/9 फिर गुना अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस में b/a, फिर लिखेंगे बराबर 4/9 गुना, अब माइनस के माइनस लिखेंगे और b और a है, तो b और a का मान किससे निकालेंगे? हम इसे बहुपद से निकाल लेंगे। ये बहुपद में b का मान हो जाएगा -9, यहाँ पे लिखेंगे -9, फिर बटा में a का मान होगा 1, तो लिख लेंगे 1, यानी बराबर लिखेंगे 4/9 गुना माइनस से माइनस से चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो 9 बटा में जाएगा 1, इसे 9 से 9 कट जाएगा, यानी 4/1 सिर्फ होगा 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 4 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए 73 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि px x⁴ माइनस में 5x प्लस में 6 को qx x² माइनस में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। अधिकतम 4 है, इसमें अधिकतम घात 4 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो 4 में से घटेगा 2 तो आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अब देखिए 74 नंबर इसमें क्वेश्चन है 2x माइनस में 3y प्लस में 1 बराबर है 0 कामा 3x प्लस में y प्लस में 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। देखिए तो इसके लिए शर्त पढ़े हुए थे, अगर a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2 तो इसका केवल एक हल होगा। इसका क्या होगा, एक हल, और इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। इसका ग्राफ जो होगा ना प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे का काटेगा, समझ में, कि इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। देखिए अगर a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 फिर बराबर है c1 बटा में c2 और इस तरह आता है ना तो इसका अनेक हल होता है, अनेक हल। और इसका जो ग्राफ हो ना संपाती होगा, यानी एक रेखा के ऊपर से दूसरा रेखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। अब देखिए अगर a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। और इसका जो रेखा समानांतर रेखा होगा इस तरह, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे कहीं कट नहीं करेगा, समझा कि नहीं, इसको बोलते हैं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। a1 जो है ना इसमें 2 हो जाएगा तो a1 बटा में a2 का मान है 3, यानी कि 2 बटा में 3 लिख लेंगे इसको हम, फिर लिखेंगे बराबर b1 बटा में b2, तो b1 का मान इसमें -3 और b2 का मान क्या है 1 है, तो -3 बटा में 1, दोनों बराबर नहीं ना है, जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका हल क्या होगा, एक हल होगा। जब दोनों बराबर नहीं आया है तो इसका आंसर क्या होगा, एक हल। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समझ में आया कि नहीं। 75 नंबर इसमें क्वेश्चन है दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। देखिए प्रतिच्छेदी होगा ना तो एक हल, कितना हल होगा, एक हल, यानी कि इसका ऑप्शन से होगा बी, प्रतिच्छेदी रेखा के एक हल होता है, ठीक ना। और संपाती के होगा अनगिनत हल, और समानांतर है तो कोई हल नहीं होगा, तो इसको याद करके रखना पड़ेगा। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म, दो समीकरण ये दिया है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, लेकिन कैसा होगा, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं है। देखो और संपाती आएगा तो इसको बोलते हैं आश्रित, क्या बोलेंगे हम, आश्रित। समानांतर है तो इसको बोलेंगे विरोधी, और प्रतिच्छेदी इसको बोलते हैं अविरोधी। तो हमको इसमें निकालना होगा a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2, चेक करें किस तरह आता है। और प्रतिच्छेदी आ गया तो अविरोधी होगा, संपाती आ गया तो आश्रित होगा, समानांतर होगा तो विरोधी हो जाएगा, यही तीनों से कुछ आने वाला है। चलिए इसको निकालते हैं। a1 का मान इसमें 6 है और a2 का मान 2 है, तो 6 बटा में 2 लिख लेंगे, फिर बराबर b1 का मान -3 है और b2 का मान -1 है, तो -3 बटा में -1 लिख लेंगे, फिर बराबर 10 है और c2 का मान 9 है, तो 10 बटा में 9। देखिए इसमें कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तेज 6, यानी कि 3 बराबर माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी 3 हो जाएगा, फिर 10 बटा में 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है कि नहीं, ये दोनों बराबर आ गया, बाद वाला बराबर नहीं है, यानी कि दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा, समानांतर होगा, इसको हम बोलेंगे विरोधी। क्या बोलेंगे, विरोधी। ऑप्शन देखिए किसमें विरोधी दिया है, बी नंबर है ना, तो 76 का सही होगा ऑप्शन बी नंबर, विरोधी हो जाएगा। 77 नंबर इसमें क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस में z माइनस में 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है। देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का मान। देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और फिर लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, इसका स्क्वायर लिखने फिर माइनस 2 गुना में अल्फा इंटू बीटा है, इसका सूत्र होता है सी बटा में ए। अब देखिए ए बी सी का मान निकालेंगे इस द्विघात समीकरण से और इसमें डाल देंगे, तो माइनस का माइनस लिखेंगे बी का मान, देखिए बी का मान इसमें 1 है तो लिख लेंगे 1, फिर बटा में ए का मान 2 है तो लिख लेंगे 2, इसका स्क्वायर फिर माइनस 2 गुना में सी बटा में ए,
सी का मान -6 है बटा में ए, एक मान 2 तो 2 लिख लेंगे। -1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, माइनस से माइनस में चले जाएगा प्लस, 2 से 2 इसमें कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर जाएगा 6। इसको हम बटा 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस में 24, 24 से 25/4, यानी कि इसका आंसर जो है ना 25/4 होगा। ऑप्शन देखिए किस में दिया 25/4, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं? तो 77 के ऑप्शन क्या सी नंबर सही होगा। अब देखिए 78 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में px माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान है। देखिए इसमें एक मूल, ठीक है ना, यानी कि एक शून्य को दिया -3 तो p का मान निकालना है, यानी कि x के मान इसमें -3 है कि नहीं, वो p का मान निकालना है। तो 2x² प्लस में px माइनस में 3 बराबर है 0, इसका एक शून्य का -3, यहाँ पर लिखें 2 गुना में -3 के स्क्वायर, फिर प्लस p गुना में -3, फिर माइनस में 3 बराबर 0। अब इससे हम p का मान निकाल लेंगे, तो 2 गुना में हो जाएगा -3 के स्क्वायर 9, देखो p से गुना कर देंगे -3 में, तो माइनस में 3p, फिर माइनस में 3 बराबर 0, 9 दूनी 18, माइनस में 3p, माइनस में p, माइनस में 3 बराबर 0। 18 में से घटेगा 3 तो 15 होगा, और 15 को भेज देंगे बराबर के बाद, तो माइनस में 15, तो माइनस में 3p बराबर माइनस में 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 15, 5 मरते में, यानी कि पी का मान कितना हो जाएगा 5, है कि नहीं? तो 78 का ऑप्शन से होगा सी, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 79 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा लिख के इसको हम हल कर सकते हैं। तो अल्फा का मान से मान लीजिए दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है -b/a, है ना, सूत्र होता है। और एक शून्य का दिया हुआ है, यानी कि अल्फा का मान लेते हैं कि -1/2 दिया हुआ है, फिर प्लस बीटा का मान निकालना तो बीटा का बीटा लिखते हैं, फिर बराबर माइनस के माइनस, बी के मान इसमें हो जाएगा -5, तो प्लस में 5 हो जाएगा, और ए का मान है 2 तो लिख लेंगे 2। अब इसको हम हल कर लेंगे, लेकिन इसीलिए बीटा बराबर 5/2 माइनस में 1/2 इधर तो प्लस में 1/2, तो 5 1 6/2 हट जाएगा 3 मरते में, यानी कि इसका दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 79 का सही होगा ऑप्शन बी नंबर 3 हो जाएगा। 80 नंबर इसमें क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस में 1 बराबर 0 के मूलक की प्रकृति क्या है। देखो मूलक की प्रकृति बतलाना है, इसका मतलब हुआ डी के मान निकालेंगे, डी यानी कि विवेचक या विवेकतर। इसका सूत्र होता है b² माइनस में 4ac। इसमें कंडीशन 3 गो होता है, और डी बराबर 0 आ गया, ठीक है ना, तो मूल क्या होगा वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक और समान दोनों मूल क्या समान हो जाएगा। और डी का मान क्या हो गया, डी का मान 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा, यानी कि माइनस में आ गया, समझ में आया कि नहीं, तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, इसमें क्या बोल सकते हैं अवास्तविक, क्या बोल सकते हैं अवास्तविक। अब देखिए या डी का मान 0 से 12 हो, क्या हो 0 से 12, तब वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक है, लेकिन मूल्य क्या असमान होगा, वास्तविक और असमान होता है। तो यही तीनों को चेक करना है, यानी कि इसका मतलब हुआ इसमें डी का मान निकालेंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का मान 4ac, यहाँ पे लिखा बराबर ए बी सी का मान निकल जाएगा द्विघात समीकरण से। तो देखिए इसमें बी का मान हो जाएगा, इसमें बी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि x गुना कुछ नहीं है, तो बी का मान लेंगे 0, तो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुना में ए का मान इसमें है 4, फिर गुना में सी का मान है माइनस में 1, लिख लेंगे माइनस में 1, ए का मान इसमें 4 होगा और सी के मान है -1, बी इसमें नहीं है तो बी की जगह क्या लिखते 0, तो जाएगा 0 माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि प्लस में 16 आ गया, यानी कि इसका मतलब हुआ प्लस 16 है, तो 0 से क्या है 12 है, 0 से 12 है, तो 0 से जब 12 होगा ना तो वास्तविक होगा और असमान,
देखिए वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं, तो 80 का ऑप्शन क्या सही होगा, ए नंबर, वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। जीरो आता डी के मान तो क्या होता, वास्तविक एवं समान होता। अगर जीरो से छोटा माइनस में आता है तो वास्तविक नहीं होता, यानी कि क्या होता, अवास्तविक होता। 81 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई, यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर क्या होगा। देखो इसमें दो स्पर्श रेखा जो खिंचाता है ना, दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर PA का मान 7 है तो PB का मान भी क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका मान। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है एवं कोण APB बराबर है 100 डिग्री, तो कोण POA का मान निकालना। देखिए इससे पहले इसको हम बना के हल करेंगे। एक वृत्त बनाते हैं, अब इसका केंद्र यहाँ पर बीच में होगा, केंद्र को O लिखेंगे। अब देखिए वृत्त से एक बाहर बिंदु है क्या, P है, वृत्त से एक बिंदु है ना बाहरी बिंदु P, देखिए बाहरी बिंदु यहाँ पर बनाते हैं P। अब P से स्पर्श रेखा इस पर खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा इस तरह खिंचाएगा, एक हो गया और दो, दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं ए बिंदु, इसको लिखते हैं बी। अब देखिए एक होगा पी ए स्पर्श रेखा, दूसरा का पी बी, दोनों का मान हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। और इसको मिलाएंगे और इसको मिलाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कोण बना 100 और यहाँ पे जो कोण बना 100, दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनता है और यहाँ भी क्या है, कोण 90 डिग्री का बनेगा। एवं कोण ए पी बी, कोण देखिए ए पी बी, यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, इसका मान दिया है 100 डिग्री। कितना डिग्री है, 100 डिग्री। तो कोण पी ओ ए यानी कि इसके आधा कोण का मान पूछ रहा है। यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इसका आधा इस कोण का मान कितना होगा, बात समझ आया कि नहीं। तो ये पूरा कोण जो है ना, 100 है तो हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इसका आधा क्या होगा, 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 40 डिग्री होगा। देखिए ऑप्शन किस में दिया है, 40 डिग्री, ऑप्शन में क्या है, बी। तो 82 कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर हो जाएगा 40 डिग्री। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि जी व ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। अब देखिए इसमें एक वृत्त है जिसमें जीवा दिया हुआ है, बात समझ में है कि नहीं। जीवा जो होता है ना, व्यास के बराबर होगा ना, तो व्यास से छोटा हो सकता है, ठीक ना। अब केंद्र दिया हुआ है ना, तो हम जीवा लेंगे तो केंद्र के पूरा मिलते हुए जाना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हो, इस तरह इसमें जीवा लेना पड़ेगा, समझ में है कि नहीं। तो यहाँ पर कोण बनाता है कितना डिग्री केंद्र पर, 50 डिग्री के। तो ए और बी से जो कोण बनेगा बाहर कितना डिग्री हो जाएगा, 50 तो हो जाएगा 130, क्योंकि हम बतलाए कि दोनों के ऊपर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 130 डिग्री। 84 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात है। दो इसमें वृत्त दिया हुआ है, दोनों का त्रिज्या का अनुपात यानी कि R1 अनुपात R2, इसका मान है 5:7। तो इसका मतलब है कि R1 का मान 5 है, R2 का मान कितना है, 7। इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब बट्टा होता है कि नहीं। तो इसमें लिखेंगे पहली वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R1 स्क्वायर, बट्टा में लिखेंगे दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, R1 का मान इसमें 5 तो 5 का स्क्वायर, R2 का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर। तो 25 बटा में 7 49, तो 25:49 इसका आंसर होगा, 25:49। 25:49 ऑप्शन में डी सही होगा। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है, यानी कि इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका सूत्र होता है थीटा बटा में 360 डिग्री गुना पाई R स्क्वायर, फिर लिखेंगे बराबर, थीटा का मान इसमें है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा में 360, फिर गुना पाई का मान 22/7, फिर गुना में R स्क्वायर, तो R का मान इसमें 14, तो 14 गुना में 14 लिखेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 36 12 मरते में, 7 से कट जाएगा 14 2 मरते में, फिर 2 से कट जाएगा 12 6 मरते में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 मरते में, और 14 कट जाएगा 7 मरते में। तो 22 7 154 बटा में जाएगा 3, 154 बटा में 3। देखिए ऑप्शन है कहीं दशमलव में दिया, इसको काटेंगे
देखिए तो 5 तिहाई 15 और फिर 3 एकम 3.33 आते रहेगा, यानी कि 51.33 होगा। 51.33 बी में है कि नहीं? तो 85 का सही होगा ऑप्शन बी। 51.33 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखते। 86 नंबर क्वेश्चन है इसमें, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है, यानी कि इसमें परिधि का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इसमें परिधि का अनुपात है 2:3। अनुपात का मतलब बट्टा, ठीक ना। तो दो वृत्त है, तो पहला का परिधि लिखा 2πr1, दूसरा लिखा 2πr2 बराबर, इसका मान दिया 2/3। 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा। R1 का मान 2 होगा, R2 का मान 3 होगा, यानी 2:3 इसका आंसर रह जाएगा। 2:3, यानी जो अनुपात दिया है ना क्वेश्चन में वही अनुपात रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2:3। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस में 6 tan स्क्वायर ए बराबर कितना होगा। देखिए इसमें 6 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। इसमें बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, तो देखिए लिखेंगे बराबर, 6 को 6 लिख लेंगे, फिर गुना, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला किसका होता है 1, तो 1 लिख लेंगे, तो 6 से गुना होगा 1 में तो जगह 6, यानी कि इसका आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखिए 88 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि a बराबर x cos थीटा और b बराबर y sin थीटा, तो y स्क्वायर a स्क्वायर फिर प्लस में x स्क्वायर b स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए इसमें हमको मान निकालना है y स्क्वायर a स्क्वायर फिर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर का मान। अब देखिए इसमें देखें किसका मान दिया हुआ है, a और b का मान दिया हुआ है, तो y का मान नहीं ना पता, तो लिखेंगे y स्क्वायर गुना a का मान पता है x cos थीटा, तो x cos थीटा का लिख लेंगे स्क्वायर, फिर प्लस x का मान नहीं पता है तो लिखेंगे x स्क्वायर, फिर गुना b का मान दिया हुआ है y sin थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे y sin थीटा के स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो y स्क्वायर गुना में x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर गुना में y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे बराबर, इस सब गुना कर देंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसको गुना कर देंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन मिलेगा x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो इसमें बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बचेगा sin स्क्वायर थीटा, लिखेंगे बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 होगा, या sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या बनेगा 1 बनेगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1, तो इससे गुना होगा 1 में तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, यही इसका ऑप्शन होगा। देखिए किस में दिया हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर, ऑप्शन में बी है ना, तो 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर x स्क्वायर y स्क्वायर सही हो जाएगा। 89 नंबर इसमें क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई है। देखिए एक मीनार है, इसमें इस तरह मीनार है, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण, शीर्ष से उन्नयन कोण मान लीजिए यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, इसका कोण जो है ना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री, और इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, इसका जड़ जो है यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर होगा, बस समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर 15 मीटर दूरी हो जाएगा। तब हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसका मान निकालना है, इसको लिखते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज ए बी हो जाएगा लंब यानी कि पी का मान, और बी सी होगा धारा यानी कि बी के मान, तो पी और बी आता है tan थीटा में, थीटा का मान है 60 डिग्री, यानी लिखे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पी, पी यानी कि हो गया मीनार की ऊंचाई, इसका मान नहीं दिया हुआ है, और बी यानी कि आधार हो गया इसके पाद से दूरी जो 15 दिया हुआ है, तो 15 लिख लेंगे। अब इसको हम हल कर पी का मान निकाल लेंगे, जो पी के मान आएगा वही क्या होगा मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान था √3, तो √3 लिख लेंगे बराबर पी बटा में 15, इसको बटा ए कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 15√3 हो जाएगा, 15√3। देखिए 15√3 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 15√3 ऑप्शन नंबर है सी, तो 89 के ऑप्शन से होगा सी नंबर 15√3 हो जाएगा। मीटर में तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर लिखते हैं। 90 नंबर इसमें क्वेश्चन है,
एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कौन होगा। देखिए एक इसमें एक स्तंभ है, अब इसका छाया बनेगा, छाया इधर बन सकता है या इधर बनेगा, इधर हम छाया बना देते हैं। इधर हमारा जो सूर्य होगा है कि नहीं, तो इधर इसका उन्नयन कौन बनेगा, यहाँ पर कौन बनेगा, इसका मान हमको निकालना है। जबकि इसमें दिया कि छाया की जो लंबाई है ना स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं x, तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा। तो हमको कोण इसमें निकालना है, इसको लिखते हैं ABC। इसमें P और B यानी tan आएगा, इसमें आप लिखे tan थीटा, क्या लिख लेंगे tan थीटा बराबर, कोण का थीटा मान लेते हैं, थीटा का मान निकालना है, तो P बटा B यानी कि x बटा में √3x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में √3, और tan में जो होता है ना 1 बटा √3, 1 बटा √3 जो है ना tan में 30 डिग्री का मान होता है, तो हम क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान से कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनेगा ना 30 डिग्री कोण बनेगा। इसका आंसर क्या होगा 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 30 डिग्री, तो 90 कौन सा आंसर होगा, ए नंबर हो जाएगा 30 डिग्री। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो इसमें दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो लिखते हैं R1 के क्यू, तो बटा लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, तो लिखेंगे R2 के क्यू। दो गोला है तो दोनों के आयतनों का अनुपात हो गया, इसका मान दिया हुआ है 27:216, तो 27 बटा में हो जाएगा 216, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसको लिखेंगे हम R1 बटा में R2, इसको लिखेंगे क्यू बराबर 27 जो होता है ना 3 का क्यू होता है, देखो 216 जो होता है 6 का क्यू होता है, यहाँ पे लिखेंगे 6, इस पर लिखेंगे होल क्यू, दो इसमें क्यू से क्यू कट जाएगा, इस बचेगा R1 बटा में R2 बराबर 6 बटा में 3, यानी कि R1 का मान 3 होगा, R2 का मान कितना होगा 6 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो R1 का मान 1, R2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे भी हम लिख के इसको हल कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर लिखेंगे, फिर बताएं 4 पाई R2 स्क्वायर, देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 का मान इसमें हो गया 1, तो 1 के स्क्वायर बटा में R2 का मान इसमें हो गया 2, तो 2 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, यानी कि 1:4 इसका आंसर होगा, 1:4। देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है 1:4, 1:4 नहीं है, नहीं ना है, और हम 3 रखते हैं ना तो 3 का स्क्वायर 9 होता और 6 का स्क्वायर 36 होता, तो 9 अनुपात कितना होता 36 होता, समझ में आया कि नहीं, या ऐसे समझिए इतना आया है ना, इसका हम 2 गुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं, तो इसको अगर हम 9 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9:9 चौक 36, यानी कि 9:36 ऑप्शन सही होगा, बी नंबर 9:36, समझ में आया कि नहीं। और हम इसको नहीं काटते, यहाँ पर मान काटना दिए है, अगर नहीं काटते तो 3 बटा में 6 रहता, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो 9 अनुपात क्या होगा 36, या ऐसा देखिए 1:4 आया है ना, इसको काटेंगे ना तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, इसको काटने में कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं या ऐसे बना के इसको हम चेक कर सकते हैं। तो 91 का ऑप्शन सही होगा बी नंबर 9:36 इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखो 92 नंबर इसमें क्वेश्चन है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए बेलन के आयतन, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर इंटू में H1, तो बता लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर इंटू में H2, पाई से पाई कट जाएगा और इसे मान डाल देंगे, R1 का मान इसमें होगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के स्क्वायर, फिर गुना में है H1, तो H1 का मान होगा 5, H1 का मान है 5, तो लिख लेंगे 5, फिर बता में R2 के स्क्वायर, R2 का मान है 3, तो 3 के स्क्वायर, गुना में H2 का मान है 3, तो लिख लेंगे 3, 2 के स्क्वायर 4, 4 पंचे 20, 3 के स्क्वायर 9, 9 3 27, 20:27, ऑप्शन देखिए किसमें है 20:27, ऑप्शन नंबर ए, तो 92 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए 20:27। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन होगा, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर सी सही होगा पाई आर स्क्वायर एच।
94 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल, इसका मान दिया हुआ है 176। अब इसमें त्रिज्या का मान दिया है 7, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 है, गुना में एल का मान निकालना है, बराबर लिखेंगे 176। 7 से 7 कट जाएगा, इसीलिए एल बराबर 176/22। इसको हम हल कर देंगे, 2 से कर देंगे 11 मरते में, इसको 2 से कर देंगे 2 8 16, फिर 2 8 16, 11 8 88, यानी पूरा पूरा कर जाएगा 8 मरते में, यानी इसका मतलब एल का मान कितना हो जाएगा 8। देखिए 8 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर सी में है, तो 94 का ऑप्शन से सी नंबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई हो, कोर यानी कि भुजा की लंबाई पूछ रहा है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला था √3 गुना भुजा, इसका मान इसमें दिया है 6√3, √3 से √3 कट जाएगा, भुजा का मान आ गया 6, यानी कोर का मान होगा 6। ऑप्शन नंबर देखिए 6 किस में दिया हुआ है, 6 जो है ऑप्शन नंबर बी में है कि नहीं। आंसर सही होगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है इसमें, साइन 33 डिग्री इंटू में कॉस 57 डिग्री, फिर प्लस में है साइन 57 डिग्री इंटू में कॉस 33 डिग्री। अब देखिए इसको हल करने पाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें से हम चेंज कर देंगे, इसको समझ में आया कि नहीं। ये बन जाएगा साइन 33 डिग्री, तो साइन 33 से गुना होगा साइन 33 में साइन स्क्वायर 33 डिग्री, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री, फिर प्लस। अब इसमें से हम चेंज करेंगे इसको, साइन का चेंज कर देंगे, तो इसका चेंज करने पर हो जाएगा कॉस 33 डिग्री, तो कॉस 33 गुना में कॉस 33, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है। देखिए अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जो मान है ना 308 दिया हुआ है, तो इसमें त्रिज्या आर का मान निकालना है। देखिए 3 से 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 1 2 5 10, 2 चौका 8। अब आर स्क्वायर है तो लिखिए आर स्क्वायर बराबर 154, गुना में है तो भाग में क्या हो जाएगा पाई का मान डाल देंगे, 154 गुना में पाई का मान 22/7 होता है ना, तो भाग के चिन्ह गुना में लिखा तो पलट जाएगा, 7 बटा में इसको 22 लिख देंगे, और भाग का चिन्ह था ना, यहाँ पे भाग का हम चिन्ह लिख देते 22 में 7 लिखते, ठीक है ना, गुना चिन्ह कर दिया तो पलट जाएगा। हम देखो 22 से कर देगा 154 7 मरते हैं, यानी कि आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 7 गुना में 7, तो इसीलिए आर का मान क्या होगा 7 गुना में 7 का रूट, इसमें से 7 बाहर निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब आर का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो देखिए 7 सेंटीमीटर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। देखिए साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 दिया हुआ है, और इससे हम मान निकालते हैं साइन थीटा का मान, तो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। हमको मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस का पावर 4 थीटा के, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, फिर प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर के स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के लिखने में साइन कॉस स्क्वायर के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ इसको हम इतना लिख सकते हैं, और इसका मान दिया हुआ 1, तो इसका मान क्या है 1, तो इसके बराबर क्या लिख लेंगे 1, समझ में आया कि नहीं। अब ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है कि नहीं, इसका मान भी क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है इसमें, tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस में 1, फिर प्लस है tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस में 1, इसको हमको बट्टा के जोड़ बना देंगे, यानी कि tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस में 1, फिर प्लस है
tan थीटा बट्टा में sec थीटा प्लस में 1, यही क्वेश्चन है। देखो इसमें से हम tan थीटा कॉमन कर लेंगे, इससे बचेगा 1 बट्टा में sec थीटा माइनस में 1 फिर प्लस, इससे बचेगा 1 बट्टा में sec थीटा प्लस में 1। अब इसको हम बट्टा का जोड़ बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा sec थीटा माइनस में 1 इंटू में sec थीटा प्लस में 1। अब इससे भाग कर देंगे, इसमें ये वाला टर्म कट जाएगा, इससे बचेगा sec थीटा प्लस में 1 फिर प्लस, इससे भाग करेंगे इसमें तो प्लस वाला टर्म कटेगा, इससे बचेगा माइनस वाला टर्म, तो इससे गुना होगा 1 में, इतना ही रह जाएगा, यानी कि sec थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, 1 से 1 इसमें कट जाएगा। यहाँ पे बराबर tan थीटा गुना में देखो sec थीटा एगो है, एगो sec थीटा, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 sec थीटा, इस जगह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1। और यहाँ पे tan थीटा गुना में 2 sec थीटा बटा में देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ना tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना कि tan थीटा गुना में tan थीटा से लिख लेंगे, tan थीटा गुना में tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 फॉर्मूला किसका होता है tan स्क्वायर थीटा के, तो tan स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे tan थीटा गुना में tan थीटा, tan थीटा से इसमें tan थीटा कट जाएगा, इसमें बचेगा अब 2 sec थीटा बटा में tan थीटा। देखिए इस तरह ऑप्शन है कि नहीं, इसमें 2 sec थीटा बटा में tan थीटा, देखिए इस तरह ऑप्शन नहीं है तो इसको अब चेंज कर देंगे, इसको हम लिखेंगे अब 2 गुना में sec के लिखेंगे 1 बटा में cos थीटा और tan के लिखेंगे sin बटा में cos थीटा, हो जाएगा 2 गुना में, तो इसको लिखेंगे अब 1 बटा में cos थीटा गुना cos ऊपर जाएगा, sin क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो cos से इसमें cos कट जाएगा और इसमें बचेगा 2 बटा में sin थीटा, 2 cos sec थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा 2 cos sec थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा सी नंबर 2 cos sec थीटा। तो इसमें आप लोग करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और जो है ना 2025 का द्वितीय पाली का हल था, और 2025 का प्रथम पाली का हल चाहिए